नमस्ते ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कविता सहर्ष स्वीकारा है। गजानन माधव मुक्तिबोध आधुनिक काल की नई कविता के दौर के महान कवि हैं, जिन्होंने सहर्ष स्वीकारा कविता में रहस्यवादी भावना का वर्णन करते हुए कण कण में परमात्मा के अंश को माना है, परमात्मा की शक्ति को स्वीकार किया है। सहर्ष खुशी के साथ स्वीकारा है। इस कविता में कवि कहते हैं कि परमात्मा ने मुझे सुख दुख, अमीरी गरीबी जैसी भी परिस्थिति दी, वैसी परिस्थिति को मैं खुशी के साथ स्वीकार करता हूं, क्योंकि कवि को लगता है कि प्रत्येक परिस्थिति हमें परमात्मा सोच समझ कर देते हैं। कुछ भाव छिपे हुए होते हैं परमात्मा के उस परिस्थिति को देने के पीछे। इसलिए कवि भी इस कविता के माध्यम से पाठकों को भी यही संदेश देना चाहते हैं कि परमात्मा जैसी परिस्थिति हमें दे, उस परिस्थिति को खुशी के साथ हमें स्वीकार करना चाहिए। रहस्यवादी भावना वो होती है जहां पर प्रत्येक कण कण में कवि परमात्मा के अंश को महसूस करे। कविता की सप्रसंग व्याख्या 6 नंबर की आती है एग्जाम में, और 4 नंबर का काव्य सौंदर्य भी आता है। इसलिए व्याख्या के साथ साथ काव्य सौंदर्य का भी हमें ध्यान रखना है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि कहते हैं कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है उसको मैंने खुशी के साथ स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यहां पर तुम्हें कौन है? परमात्मा। लेकिन परमात्मा का नाम नहीं लिया है कवि ने, इसलिए यहां पर रहस्यवादी भावना है। और संबोधनात्मक शैली है। संबोधनात्मक शैली तब होती है जब कवि किसी दूसरे को संबोधन करके अपनी बातें कहता है। यहाँ पर कवि रहस्यवादी भावना में परमात्मा को संबोधित करते हुए अपनी बातें बता रहा है और अपने जीवन की बातें बता रहा है, इसलिए यहाँ पर आत्मपरक और संबोधनात्मक शैली है। गर्वीली गरीबी, गै वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। गरीबी को कवि ने विशेषण दिया है गर्व से भरी हुई। यह मेरी जो गरीबी है वह गर्व से युक्त है। ये गंभीर अनुभव, सब गंभीर अनुभव जो व्यक्ति खुद कार्य करके सीखता है, इस गरीबी ने मुझे गंभीर अनुभव दिए हैं। इस गरीबी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। यह विचार वैभव, सब विचार वैभव में रूपक अलंकार, विचार रूपी ऐश्वर्य, वैभव होता है ऐश्वर्य, मान सम्मान। मेरे पास कवि कह रहा है कि यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। कवि के पास विचार रूपी वैभव है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति वास्तव में कवि के पास नहीं है,
लेकिन कवि के पास विचारों रूपी ऐश्वर्यमान सम्मान है, दृढ़ता है, और कवि का यह दृढ़ निश्चय है परमात्मा के प्रति। भीतर की सरिता, और भीतर की सरिता में प्रतीकात्मकता है। यहाँ भीतर की सरिता का अर्थ है कवि के आंतरिक विचार, अभिनव शब्द, अभिनव अर्थात नए, अंदर के जो विचार हैं कवि के वो नए हैं, उसके खुद के अनुभव किए हुए, सीखे हुए हैं। उन विचारों में कोई बनावटीपन नहीं है, मौलिक है, मौलिक है, नए हैं, नए हैं। इसलिए कि पल पल, पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसलिए कि प्रत्येक एक क्षण क्षण जो कुछ भी जागृत है, जो कुछ भी जीवित है, अपलक है, खुली आंखों से दिखाई दे रहा है, संवेदन तुम्हारा है। संवेदन, सुख दुख, संवेदना की भावनाएं वो तुम्हारी ही देन है। कवि इस पद्यांश में कहता है कि जिंदगी में जो कुछ भी है वो मैंने खुशी के साथ स्वीकार कर लिया है, क्योंकि जो कुछ मुझे मिला है वो परमात्मा ने दिया है। अगर गरीबी भी है, गरीबी भी मेरी गर्व से युक्त है, उस गरीबी ने मुझे बहुत अनुभव दिए हैं, और मेरे पास विचार रूपी ऐश्वर्यमान सम्मान है, और जो मेरे विचार हैं वो नए हैं, मेरे खुद के अनुभव किए हुए विचार हैं, और जो कुछ भी दिखाई दे रहा है हमें इस संसार में वो परमात्मा का बनाया हुआ है। और यहाँ शांत रस है। रस अर्थात कविता पढ़ते समय कोई एक भाव स्थायी रूप धारण कर ले। जैसे हमने यह पद्यांश पढ़ा, इसमें कवि का कोई विद्रोह नजर नहीं आ रहा है, कवि कोई क्रोधित नजर नहीं आ रहा है, कवि कोई रो नहीं रहा है। कवि ने शांति के साथ परमात्मा की दी हुई अमीरी गरीबी सुख दुख सभी को खुशी के साथ स्वीकार करने की बात कही है। इसलिए यहाँ पर शांत रस प्रसाद गुण है। काव्य सौंदर्य देखें किस प्रकार लिखना है। पहली पंक्ति में भाव सौंदर्य, सुख दुख, हर्ष शोक, अमीरी गरीबी को कवि ने सहर्ष स्वीकार करने का संदेश दिया है। रहस्यवादी भावना, शांत रस, प्रसाद गुण, आत्मपरक और संबोधनात्मक शैली, अनुप्रास, रूपक अलंकार, मुक्त क्षण का प्रयोग किया है कवि ने। खड़ी बोली और तत्सम तद्भव शब्दावली है। आगे पढ़ते हैं हम। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। कवि संबोधनात्मक शैली में कहते हैं पता नहीं क्या रिश्ता है, क्या नाता है। प्रश्नात्मक शैली है, क्या शब्द का प्रयोग हो रहा है। जितना भी उड़ेलता हूं खाली करता हूं, भर भर फिर आता है। कवि कहते हैं कि जितना तुम्हारी बातों को मैं अपने हृदय में से बाहर निकालने की कोशिश करता हूं, उतनी ही मेरे अंदर तुम्हारे प्रति प्रेम की भावना भर भर के आती है, अर्थात बहुत अधिक आती है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। क्या झरना है, यहाँ पर प्रश्न अलंकार, प्रश्नात्मक शैली, प्रश्न चिन्ह लगा है। यहाँ पर दिल में क्या झरना है, यहाँ पर प्रतीकात्मकता और लक्षणा सब सकती है। प्रतीक के माध्यम से कवि बात कर रहे हैं कि दिल में क्या झरना है। दिल में झरने का अर्थ है दिल में जो विचार हैं। मीठे पानी का सोता है, अर्थात वो मीठे पानी का सोता अच्छे विचार का प्रतीक है कि मेरे हृदय में अच्छे विचार हैं,
हर समय। भीतर अच्छे विचार हैं और ऊपर तुम, और ऊपर यहाँ इस पृथ्वी पर तुम्हारे द्वारा बनाई हुई चीजें, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा एहसास होता है हर समय। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। चांद मुस्काता में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि मुस्कुराना मनुष्य का काम है। चांद को करते हुए दिखा रहा है कवि मानवीकरण अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। जिस प्रकार धरती पर रात भर चांद मुस्कुराता हुआ, चांद चमकता हुआ दिखाई देता है, मुझ पर उसी प्रकार तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। उसी प्रकार हर वक्त हर समय मुझे आपका चमकता हुआ, आपका खिला हुआ चेहरा दिखाई देता है। तुम्हारा यहाँ पर कौन है? संबोधनात्मक शैली में, रहस्यवादी भावना में कवि ने परमात्मा की ओर संकेत किया है कि मुझे हर वक्त आपकी मौजूदगी का एहसास होता रहता है। वही मुक्तक छंद, खड़ी बोली, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा अलंकार, शांत रस, प्रसाद गुण, आत्मपरक और संबोधनात्मक शैली। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। कवि कहते हैं कि सच में मुझे दंड दो, यदि मैं क्या करूं? भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। यदि मैं तुम्हें भूल जाने की भूल करूं तो मुझे दंड दो। कवि खुद कह रहे हैं परमात्मा को संबोधित करते हुए कि यदि हे परमात्मा मैं आपको भूलूं तो मुझे दंड दो। दक्षिणी ध्रुव पर भेजो, जहां पर 6 महीने अंधेरा रहता है। अंधकार अमावस्या रूपक अलंकार। अंधकार रूपी अमावस्या की रात अंधेरे का प्रतीक है। अंधेरा साहित्य में दुख का प्रतीक होता है। कवि कहता है कि मुझे दुख दो, मुझे दंड दो यदि मैं आपको भूलने की भूल करूं, और मुझे दक्षिणी ध्रुव पर भेज दो, अमावस्या की रात जैसा, जहां अंधेरा हो। शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहानूं मैं। अर्थात मेरे शरीर पर, चेहरे पर और मेरी अंतर आत्मा तक अंधेरा ही अंधेरा चला जाए, मुझे कहीं उजाला ना दिखाई दे, कहीं रोशनी ना दिखाई दे। झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं, उसी में नहा लूं। अर्थात मेरे अंदर तक अंधेरा ही अंधेरा होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको भूल जाने की भूल की है। कवि ये दंड बता रहे हैं कि उन्हें दंड कैसा चाहिए। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित परिकार्थ चारों, वेष्टित गिरा हुआ, आच्छादित ढका हुआ। इसलिए कि तुमसे घिरा हुआ, तुमसे ढका हुआ रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। कवि ने 2 बार इन पंक्तियों को कहकर अपनी बात पर बल दिया है कि परमात्मा के चारों ओर उजाला रहता है, सुंदर उजाला है परमात्मा के पास। परमात्मा के पास खुशियां हैं, परमात्मा के पास रोशनी है। मैंने किया तो है गलत काम आपको भूलने का, और आप मुझे सुंदर उजाला, सुंदर रोशनी दे रहे हैं, वो मुझसे सहन नहीं होती, मुझे दंड चाहिए है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। ममता के बादल
अर्थात परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का जो प्रेम छाया हुआ है, मंडराती कोमलता परमात्मा द्वारा दी गई जो कोमलता है, भीतर पिराती है, भीतर मुझे पीड़ा देती है। क्योंकि कवि का मानना है उसने गलत काम किया है और गलत काम के लिए दंड मिलना चाहिए, ना कि प्रेम। कमजोर और असक्षम अब हो गई है आत्मा यह। कवि कहते हैं कि मेरी आत्मा कमजोर हो गई है, उसमें अब शक्ति नहीं बची है। झटपटाती छाती को भवित व्यथा डराती है। झटपटाती छाती, मेरी डरी हुई छाती को भवित व्यथा होती है, भावी समय में होने वाला, भविष्य में होने वाली बातें मुझे डराती हैं, मुझे परेशान करती हैं। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कवि कहता है कि मुझे ये सांत्वना देने वाली बातें बर्दाश्त अर्थात सहन नहीं होती है। मुझे दंड चाहिए है, सांत्वना, बहलाना, फुसलाना मुझसे सहा नहीं जा रहा। कवि यहाँ बड़े ही शांत भाव से, कोई विद्रोह ना करते हुए अपनी गलती का दंड मांग रहे हैं परमात्मा से। शांत रस प्रसाद गुण, संबोधनात्मक और आत्मपरक शैली, खड़ी बोली, मुक्तक छंद। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, लास्ट है जो, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं। कवि फिर से कह रहे हैं कि मुझे सच में दंड दो, सजा दो। पाताल में, पृथ्वी के नीचे, अंधेरे की गुहाओं अर्थात गुफा में, विवरों में, गुफा में, पाताल में भेज दो। पाताल में भी कहाँ, गुफा में, गुफा में भी कहाँ, गुफा में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन विवरों में, उन छिद्रों में, धुओं के बादलों में, वहां पर भी धुआं होना चाहिए। बिल्कुल मैं लापता, ताकि मैं वहां किसी को ना दिखाई दे सकूं, ना मैं किसी को देख पा सकूं। बिल्कुल अंधेरा छा जाए वहां पर, लापता की वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कवि देखो क्या कह रहे हैं कि मुझे दंड के लिए गुफाओं में भेजो, गुफा में भी छिद्रों में, और वहां पर भी धुआं, लापता हो जाऊं, मैं गुम हो जाऊं वहां पर भी मुझे आपका ही सहारा है, तुम्हारा ही सहारा है। संबोधनात्मक शैली में कवि बता रहे हैं, रहस्यवादी भावना का वर्णन करते हुए, कि ऐसे स्थान पर भी परमात्मा का ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है। कवि कहते हैं कि मेरा जो कुछ है, जो कुछ होता सा लगता है, संभव है, वह सभी तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। जो कुछ मेरा है, मेरा होगा, वही तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। वह तुम्हारे ही द्वारा सोचा गया कोई कार्य है मुझे देने के विषय में। तुम्हारे कार्यों का वैभव है, तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों का ही परिणाम है जो मुझे मिलेगा। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि फिर से रहस्यवादी भावना, संबोधनात्मक शैली में, आत्मपरक शैली में कह रहे हैं कि मुझे जीवन में जो कुछ मिला, जो कुछ भी मेरा है, वो मुझे खुशी के साथ स्वीकार है, क्योंकि वह तुम्हें प्यारा है,
क्योंकि परमात्मा ने वो परिस्थिति मुझे सोच समझ कर दी है। इस कविता का मूल भाव है, कवि ने आत्मपरक शैली में अपने विचारों को बताते हुए हमें भी हर परिस्थिति को खुशी के साथ स्वीकार करने की प्रेरणा दी है कि जो कुछ परिस्थिति हमें जीवन में मिले, खुशी के साथ उन परिस्थितियों को हमें स्वीकार करना चाहिए। ये है स्टूडेंट्स गजानन माधव मुक्ति बोध जी के सहर्ष स्वीकारा के माध्यम से प्रेरित करने वाले विचार। इस कविता को अच्छे से पढ़ें, समझें और एग्जाम के दृष्टिकोण से 6 नंबर की सह प्रसंग व्याख्या, 4 नंबर का काव्य सौंदर्य अच्छे से पढ़ें, समझें और जीवन में भी प्रेरित करने वाली गजानन माधव मुक्ति बोध जी ने जो रहस्यवादी भावना में इतने अच्छे विचार बताए हैं वो भी ग्रहण करने योग्य हैं। धन्यवाद।